हेलो करो, हेलो हेलो। और बाकी अब मैं दादी से विदा लेता हूँ। मैं जब जाता हूँ दादी उदास हो जाती। क्या हो गया? ठीक है। तो दादी यार रोना स्टार्ट कर देती जैसे मैं जाता हूँ। क्या हो गया? आऊँगा फिर आऊँगा, ठीक है। एक्चुअली दादी को बहुत याद आती है हमारी ना। गुड मॉर्निंग दादी। अरे वाह, चटाई ले जा रही? चल ठीक ठीक, निकल निकल निकल। तो चलिए दादी चटाई ले जा रही क्योंकि हम नाश्ता करने वाले हैं। तो चलिए पहले ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भोगना और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के बाबा काशी की नगरी उत्तरकाशी से। मेरे गांव का नाम है धनत्री, जो कि देवभूमि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। तो कल के ब्लॉग में आपने देखा माँ यमुना के दर्शन, यानी कि यमुनोत्री धाम जी के दर्शन मैंने आपको कराए। और कल हम वहाँ से रात को निकल गए थे, बहुत सारे जाम में फंसे हम, लेकिन फाइनली हम रात को 8-9 बजे अपने घर पहुँच गए थे। तो उसके बाद भाई साहब सीधे सोया, सुबह 4 बजे उठा एडिटिंग करने के लिए। और अभी मैं फिर से ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ से आज निकलना है गाँव। तो चले पहले नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद थोड़ी देर में तैयार होते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से अपने गाँव के लिए। तो दादी तू भी करेगी नाश्ता? हाँ तो दादी बोल रही मैंने कल। एक्चुअली यार मैं बहुत लेट में उठा क्योंकि भाई कल इतना थक लग रहा था कि मैं उठ नहीं पाया। मक्खन भी भाई साहब, गांव में मक्खन नहीं मिल रहा लेकिन शहरों में मक्खन मिल रहा है भाई। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। ठीक है तो चले पहले मैं नाश्ता करता हूँ, ठीक है? ओके जी, ओके। बच्चों में आज भी फालतू तब। तो चले यहाँ अखिलेश। ओ भाई साहब कितना बड़ा गाड़ा खा रहा था भाई। है ठीक है भाई। गुड मॉर्निंग ताऊ जी, क्या हाल है? मेहंदी डाई डुई सब लग रही है। अरे वाह वाह वाह, सही है सही है सही है। आलू और बीन की सब्जी और बाकी ये देखिए भाई, भैंस ने इतना भयंकर मक्खन दे रखा है। क्या शहरी भैंस है कोई ना जहाँ से मक्खन आ रहा है? गांव में तो दुर्लभ होगी चीज मिलना, लेकिन यहाँ दिख रहा है भाई। चलिए खाते हैं फर्स्ट क्लास। तो चलिए जी, दिन की 12 बज रही है और उत्तरकाशी में ठीक ठाक धूप आ रखी, खतरनाक वाली, यानी कि धूप में नहीं रहा जा रहा छत के ऊपर। और बाकी अब मैं दादी से विदा लेता हूँ। नाश्ता पानी तो हमने कर लिया, ठीक है दादी? मैं जब जाता हूँ दादी उदास हो जाती। क्या हो गया? हाँ ठीक है, आराम से रहना, ठीक है? कोई दिक्कत तो फोन करना है, बस तेरे को क्या दिक्कत है यहाँ? ठीक है पुष्पा, बाल मत बना अभी, ठीक है? फिर ठीक है बड़ा जी, ठीक है फिर चलते। अरे देखो बड़े दिन धूप यार, रजाई निकाल रही है, बाहर तो गर्मी लग रही। एक्चुअली यहाँ कमरे पे ठंडा है लेकिन बाहर बहुत गर्मी है। तो ठीक है बड़ा जी, आराम से रहना, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से अपने 40 किलोमीटर के सफर के लिए, जो कि हमारा गांव है यहाँ से 40 किलोमीटर दूर। तो चलिए जी मैं निकलने वाला हूँ। थोड़ा दादी यार रोना स्टार्ट कर देती जैसे मैं जाता हूँ। क्या हो गया? आऊँगा फिर आऊँगा, ठीक है? एक्चुअली दादी को बहुत याद आती है हमारी ना। तो कोई भी नाती जब यहाँ से कहीं चले जाता तो दादी को बहुत उदास लगती है। नहीं बचपन में दादी ने हमको खिलाया, अब दादी चाहती कि हमारे साथ खेले, लेकिन क्या करें, वक्त के पाबंदी है, हमारे पास उतना समय नहीं मिलता कि इनके साथ रहें आज, लेकिन कोशिश पूरी करते, ठीक है? बारी लाएंगे तेले वो करी तुम्हारी सेवा, ठीक है? बारी साथ में हमें गपे हैं, ठीक है? तो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से। तो चलिए जी, 1-2 बच्चों ने मेरे को देख लिया और बहुत जोर जोर से चिल्ला रही कि पाड़ी भाई पी लो चाय, आ गए हैं। तो देखिए आप बच्चों का जो क्रेज होता है। हाँ लौंडा क्या हाल है? नमस्ते नमस्ते। और बढ़िया? ये सब फैन है अपने, हैं भाई? फैन हो? फैन होगी गर्मी हो? चलो ठीक है ठीक है ठीक है, टाटा। तो भाई जैसे मैं वहाँ से आ रहा था तो इस बच्चे ने मेरे को चुपके से देखा और अपने दोस्तों को चिल्ला रहा था कि पहाड़ी भाई आ गया, पहाड़ी भाई आ गया। काफ़ी अच्छा लगता है यार छोटे बच्चों का प्यार देख के, मज़ा आ गया। चलिए अब थोड़ा लंबे सफ़र के लिए निकलते हैं। गर्मी भयंकर हो रही, लोग बोलेंगे जैकेट क्यों पहन रखी इसने, लेकिन क्या करूँ, 10-15 किलोमीटर की गर्मी, उसके बाद तो मेरे को सर्दियों में जाना है फिर, यानी कि बांज के पेड़ की छाँव में, जो कि चौरंगी खाले भाई साहब, वहाँ तो अभी भी कड़कती ठंड है। चलिए भाई निकलते हैं यहाँ से अब। तो मुझे थोड़ा अभी मार्केट जाना है क्योंकि बहन ने परसों मेरे पास अपनी साड़ी और ब्लाउज दिया था ड्राई क्लीन कराने के लिए। तो वही बहन जो कि परसों हमारे घर में आई थी, यानी कि शादी के बाद जो बड़ी मुश्किल से एक बार आई थी, चलो किसी बहाने तो आई। तो उसके कपड़े भी यहाँ से ले जाने मैंने परसों दे दिए थे। तो मैं तो फिर यमुनोत्री निकल गया था, तो आज वहाँ से लेके चलता हूँ क्योंकि उनका फ़ोन आ गया कि आपके कपड़े ड्राई क्लीन हो चुके हैं। तो चलिए उनको भी उठाते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से सीधे धोतरी के लिए। तो भाई साहब यहाँ इतनी गर्मी हो रही है ना, लू चल रही है, लू, एक मन कर रहा है इसको हटा दूं, लेकिन फिर बाद में पहनना ही है, इसलिए मैंने इसकी चैन खोल रखी है ताकि हवा भी लगते रहे मेरे पे, नहीं तो पता चल रहा गाड़ी ज्यादा गर्म नहीं हो रहा। चलिए भाई जोशी जी। हाँ जी ये सर
तो चलिए अच्छी बात है, यहाँ पे दुकान खुला है, क्योंकि वैसे संडे को उत्तरकाशी में मार्केट बंद ही रहता है, अक्सर जगह रहता है। तो मैंने सोचा बंद हो गया, लेकिन फ़ोन के हमने तो पता चला कि खुला है। वैसा ये जो गली है ये है उत्तरकाशी की बिरला गली। तो चले मैं फाइनली, सबसे बुरा तब लगता है जब जेब से नोट जाता है भाई, क्या करें, यही था यही चलेगा। यूट्यूब से जो आ रहा है वो तो कपड़े धुलवाने में जा रहे हैं, क्या करें फिर, कपड़े चेंज तो नहीं होते ना, टोकन लगे रहते ना। हाँ नहीं तो धमकी आ रही ना मेरे लिए कि कपड़ा चेंज होगा तो घर मत आना। क्या करे भाई साहब, घर तो जाने अब। अच्छा अच्छा, टोकन लगे हुए रहते, चलो अच्छी बात। नहीं तो मैं सारे रास्ते में सोच रहा था कहीं ये ना हो कि कोई ब्लाउज गायब हो गया, कुछ हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, धन्यवाद साहब धन्यवाद। तो चलिए जी, ड्राई क्लीन हो गया और मैंने भाई साहब से पूछा कि कैसे होती है इसकी सफाई। कपड़े तो हमने आज तक धुले, लेकिन ये कैसी सफाई है जो पैसों में हो रही है। तो भाई साहब ने कहा पेट्रोल से धुलाई होती है, और पेट्रोल तो महंगा है हमारा, तो बाइक में भराना ही लेनी हो रहा है। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अच्छा एक सवाल है भाई साहब, जेंट्स के ज़्यादा आते हैं कि लेडीज़ के ज़्यादा कपड़े आते हैं धुलवाने में? सही सही बताना, देखो शादी हो रही है आपकी? डर के मत बोलना। अच्छा जेंट्स ज़्यादा आते हैं, अरे यार मैंने सोचा लेडीज़ के ज़्यादा आते होंगे। अरे यार चलो ठीक है, लेडीज कम आती है, शादी शुदी होगी तब आते हैं लेडीज के, शादी शुदी वगैरह। अच्छा जेंट्स ही आते रहते हैं। चलो आज पता चला कि ड्राई क्लीन कराने जेंट्स ज़्यादा आते हैं, मतलब मेरे को भी आना पड़ेगा। ठीक है भाई साहब धन्यवाद है। तो चलिए जी, ला दिए हैं कपड़े और निकलते यहाँ से चुपचाप घर, क्योंकि पैसे जो थे वो इसमें धुलाने के लिए दे दिए। 600 रुपये बहुत होते यार, मतलब 600 रुपये का कभी तेल नहीं भरवाया, लेकिन आज कपड़े धुलवा दिए। ये होती है लेडीज पावर। तो बहन जी, मेरी बहन ने दे रखी है कपड़े धुलाने के लिए, आपको प्रणाम। 600 की बढ़ा के लगवा दी। चलिए आप घर निकलते हैं सीधे आप। तो चलिए जी, आजकल ये पेट्रोल पंप ठंडा हो रखा है, यानी कि बंद कर रखा है। वैसे तो बंद ही रहता है हमेशा, टाइम पे धोखा दे देता है। ये है सारा कबाड़ा उत्तरकाशी का। और भाई शर्म की बात है, वो सारा कबाड़ा माँ गंगा जी के किनारे पे डाल रखा उन्होंने, यानी कि नीचे माँ गंगा बह रही है और ऊपर उन्होंने कबाड़ा डाल रखा है। बड़ी शर्म की बात है भाई, ये प्रशासन पता नहीं क्यों सो रखा है। मैं बहुत महीनों से देख रहा हूँ उसको, इतनी बदबू चल रही ना वहाँ, लेकिन क्या करे, पैसे खाने वालों को पैसा मिल ही रहा है, जनता जाए बाहर में, सब है जुगाड़ में। तो चलिए जी, 2:30 बज चुके और अब जाके मैं अपने गांव आ चुका हूँ। और बाकी अखिल महाराज यहाँ तक छोड़ने के लिए धन्यवाद। किराए गूगल पे हो जाएगा, ठीक है? अपना आशीर्वाद बनाए रखा है, वही हमारे लिए सब कुछ है। बस क्या बोलो, अब छोड़ो, चल ठीक है फिर, हाँ ठीक है डन। तो चलिए मैं फाइनली अखिल महाराज ने यहाँ तक छोड़ दिया और अब निकलता है अपने घर। और यार सुकून तो अपने घर में आता है यार, यानी कि यमुनोत्री जाने के बाद मन शांत है। शांत इसलिए है कि पैसे बहुत ज़्यादा लगे, यानी कि जो बजट है ना भाई साहब इस बार डबल हो गया। वहाँ में गया ना तो लगा हुआ आपकी हर चीज़ का डबल चार्ज था, यानी कि अगर आप एक कुरकुरे का पैकेट ले रहे ना तो 5 वाला 10 में है। नीचे जहाँ गाड़ी जाती है सड़क तक, ऊपर तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन नीचे जहाँ तक गाड़ी जा रही है वहाँ भी हर रेट डबल मिल रहा है। तो चलो क्या बोल सकते हैं यार, कुल मिला के बात है कि अब सबको पैसा कमाना है, इज्जत किसी को नहीं कमानी है। और इससे हमारा उत्तराखंड बहुत बदनाम होता है यार, होना भी है भाई, क्योंकि लोग सोचते हैं कि यहाँ सिर्फ लोग पैसे के लिए काम करते हैं और किसी चीज़ के लिए नहीं है। ये नहीं चाहते कि हम अपने उत्तराखंड को अच्छे नाम से आगे ले जाएं, लेकिन नहीं, बस यात्रा खुलती है, इनको बैंक बैलेंस भरना और कुछ नहीं। बड़ा बुरा लगा यार, हालांकि मैं लोकल हूँ लेकिन बोलना पड़ता है। जो चीज़ गलत है अगर हम ही लोग नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा। तो जो चीज़ गलत है मेरे को गलत लगी, इसलिए मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि मेरे को वहाँ लूट लगी बहुत ज़्यादा। और सड़क पे था, सबसे बड़ी बात है कि सड़क तक जहाँ तक गाड़ी जाती है वहीं पे डबल चार्ज लग रहा है। उससे बढ़िया रेट मेरे को केदारनाथ में लगा। केदारनाथ में अगर 150 रुपये की थाली मिल रही थी तो जायज़ है, क्योंकि भाई वहाँ ढलान ढुलान सब ज़्यादा पड़ता है और वहाँ खाना मिल रहा था, तो बहुत बड़ी बात है। तो केदारनाथ में मेरे को सही लगा, लेकिन हमारे जो यमुनोत्री में है मेरे को काफ़ी बुरा लगा वहाँ का रेट देख के। अरे भूल गया, एक ही दिन में भूल गया, बस बस हो गया, चल चल, मेरे गंदे कपड़े 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 गंदा करेगा बस। अब हो गया हो गया, अब हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, चल हो गया, चल चल। तो चले भाई, शेरू भी खेलने लग गया यहाँ। और देखो यहाँ पूरी मिट्टी से हो रखा भाई, खेत में जा रखा होगा पक्का, पता नहीं किसका खेत खराब कर दिया भाई, गाली खिलाएगा हमको और कुछ नहीं लास्ट में यार। बस हाँ बस हो गया चल हो गया, कुछ नहीं चल। तो चलिए फाइनली मैं घर आ गया हूँ भाई। ले भाई इसको अंदर रख।
हाँ भाई, आराम तो अपने घर में आता है भाई, आराम मिल गया अपने घर आके। तो चलिए जी, घर आते ही शेरू थोड़ा खेला मेरे साथ, उसके बाद आराम कर रहा है और इसकी जो नज़र है पूरी गेट तक है, कोई आएगा तो भाई साहब सीधे अटैक करेंगे। और इधर की बात की जाए तो छोटा भाई जा रहा है अभी कामत यानी कि नानी लोगों के घर में, क्योंकि वहाँ पिताजी जा रहे हैं तो उनको लेने जा रहा है अभी थोड़ा। और एक्चुअली हुआ क्या था कि ये जो अपनी धन्नो है ना, इसकी चाबी मेरे बैग में चली गई थी, किसी को याद नहीं रही। फिर उन्होंने कल मेरे को फ़ोन किया कि चाबी कहाँ रख रखी केवल, तो देखा तो चाबी उसी बैग में जा रही थी जो मैंने यमुनोत्री ले जा रखा था। तो अभी मैं आया तो अभी धन्नो को स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये जा रहा है पिताजी को लेने। पिताजी कल बस पे गए लेकिन आज अपनी गाड़ी पे घर आएंगे, क्योंकि जब अपनी गाड़ी है तो क्या दिक्कत है। फिर वहाँ जहाँ पिताजी जा रहे हैं ना नानी लोगों के, वहाँ गाड़ी का इशू है, वहाँ गाड़ी नहीं मिलती टाइम पे, इसीलिए भाई जा रहा है पिताजी को लेने। तो भाई इस रास्ते में बाइक ले जाने में काफ़ी खतरा होता है, काफ़ी बार बच भी गए हम। एक्चुअली रास्ते की हालत बहुत गलत है और कई बार हम मरने से बच गए इस रास्ते में, तो कर भी क्या सकते हैं भाई। तो बाकी भाई तो चलेगा पिताजी को लेने और घर में सिर्फ मैं और शेरू है, माँ जा रही खेतों में। है शेरू, हम दोनों हैं खाली घर में नहीं। तो भाई घर की जो वैल्यू है वो घर वालों से ही है, और घर में जब कोई नहीं है ना तो ये मकान भी खंडर लगते हैं। आज मैं और शेरू हैं यहाँ, सिर्फ भाई था वो भी पिताजी को लेने चलेगा, बाकी माँ तो खैर खेतों में जा रही है, क्योंकि माँ बिना काम की 1 मिनट भी नहीं रह सकती है। तो चलिए जी, दिन की 3 बज चुके हैं और माँ भी अब आ चुकी है, और माँ की मैंने आवाज़ सुन ली है। और बाकी यहाँ की मौसम की बात करूँ तो आप देख सकते हैं सडनली चेंज हो गया है, और सामने हिमालय में भी थोड़ा बहुत बारिश होने लग गई। यहाँ पूरी तरीके से भाई साहब बारिश हो रही है अभी। ये देखिए माँ आ गई है, ये देखो माँ गप्पे भी मार रही है और आ भी रही है धीरे धीरे। तो चलिए फाइनली माँ जी भी आ गई है। माँ जी प्रणाम। आएगी ठीक तो अब आई सब बढ़िया सब बढ़िया। मधुली और बिंदु को भी दिन से अंदर बांध रखा है, जब धूप चले जाती तो उसके बाद ये बाहर आते हैं। तो अब इनको बाहर निकालने का टाइम भी हो चुका है, क्योंकि यहाँ पूरी तरीके से छाव है। और जितना खुश हम होते हैं माँ जी को देखते हुए, उतने ही मधुली और बिंदु भी होते हैं। जैसे वो माँ की आवाज़ सुनते हैं वैसे वो अंदर से आवाज़ देना स्टार्ट कर देते हैं। और मेरी माँ का जो घास का स्टोर रूम इधर है पूरा, माँ बांझ भी लाती तो यहीं रखती है, घास भी लाती तो यहीं रखती है। और अब माँ थोड़ा बहुत घास ले जा रही है मधुली और बिंदु के लिए। हाँ तब बाहर गए नहीं। हाँ तो माँ बोल रही है कि अभी 1 घंटा और है, उसके बाद इनको बाहर निकालेंगे, क्योंकि 4 बजे इनको बाहर निकालते तो अभी तो 3 बज रही है। तो माँ अभी अंदर ही उनको घास दे रही है। तो भाई यहाँ बारिश भी होने वाली है और गर्मा गर्म चाय भी पीने का मज़ा ले रहा हूँ। जब मैं आया उस टाइम धूप थी, लेकिन सडनली मौसम चेंज हो गया और 5-10 मिनट बाद यहाँ बहुत भयंकर बारिश होने वाली है अभी। और इतनी खतरनाक आवाज़ आ रही है ना बादलों की, जैसे ऊपर बम फट रहे होंगे। तो भाई पिछले 1 घंटे से मौसम ऐसी बना हुआ है, बारिश भी नहीं लग रही थी, तो हमने सोचा कि मधुली और बिंदु को बाहर निकाल देते। तो माँ ने इनको बाहर निकाल दिया है और अब जाके इनको आराम भी मिल रहा है। और यहाँ पे माँ जी ने आग जला के उस पर धुआं भी लगा रखा है, ताकि इनको वो जो छोटी छोटी मक्खियाँ वो ना काटे, इसको हम धुआंधी बोलते हैं। और माँ भी वहाँ खेतों में लगी पड़ी है। अब देखिए जैसी माँ आएगी, अब मधुली के रिएक्शन देखो, ये देखो, ये देखो, ये बिल्कुल माँ को आवाज़ देती है। जय प्रणाम, क्या हाल है? फाइन फाइन। अरे पिताजी आ गए भाई घर, मैं अभी पहुंचा थोड़ी देर पहले। ओके देखो शेरू रोने लग गया, ए देखो शेरू रोने लग गया भाई जैसे पिताजी आए। मिल लो उसको, मिल लो थोड़ा, मिल लो। अरे वाह, अरे वाह भाई साहब, इसको पिताजी की बिना उदास लग रही थी। पिताजी कल से जा रहे थे, आज पिताजी को देख के एकदम खुश हो गया। अच्छा थोड़ा साइड हो जाओ जरा, फिर रोएगा है, थोड़ा किनारे हो जाओ जरा एक बार। अरे हेलो करो, हेलो हेलो। भाई साहब ये भी सही, ये भी सही, ये बस हो गया। शांत रहे। ये बाबा, अरे वाह, अरे हेलो कर रहा है भाई, हेलो कर रहा है। ये भी सही भाई, ये भी सही है। तो पिताजी आप कल चले गए थे ना, और आपकी बिना उदास लग रही थी उसको, है उतना मेरे को मिस नहीं किया भाई जितना आपको किया। बस चलो ठीक है, सही है। चलिए जी, पिताजी भी आ गए हैं और आपने शेरू की खुशी देखी, कितना एक्साइटेड हो रहा था। यानी कि पिताजी कल जा रहे थे तो आज घर आए, तो आज वो बिल्कुल एकदम बस उसका मन कर रहा था कि कब पिताजी उसके पास आए, कब उसको गले लगाएं। तो चले फाइनली पिताजी के आने के बाद घर की रौनक और बढ़ गई है।
तो आज के ब्लॉग को भी इतना ही रखता हूँ। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने भाई को ऐसे प्यार देना जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भोगड़ा मिलता हूँ किसी अगले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। टेक केयर।